हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेधा रीडिफाइंड। मैं विमलेश और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मेंसुरेशन की सेकेंड एक्सरसाइज 9.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। दो बॉक्सेस आप लोगों को यहां पर दिख रहे हैं, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, है ना। तो एक हमको दिख रहा है क्यूबॉइडल शेप का और एक दिख रहा है क्यूब शेप का। तो इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा बॉक्स बनाने में कम मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा दोनों फिगर का। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बॉक्स ए को ले लेते हैं। बॉक्स ए, ये क्या है, बॉक्स ए। ठीक है, इसके डायमेंशंस क्या है, ये क्यूबॉइडल शेप है तो इसका एल है, इसका एल है 60 सेंटीमीटर, बी है 40 सेंटीमीटर एंड एच है 50 सेंटीमीटर, हाइट 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एल बी एच यहां पर दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। उसी से हम ये बता पाएंगे कि कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइडल का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 एल एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। 2 एल की वैल्यू क्या है 60, बी कितना है 40, 60 इंटू 40 प्लस बी है 40, एच है 50, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 50 प्लस एच है 50, एल है 60, तो कितना हो जाएगा ये 50 इंटू 60, 50 इंटू 60। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इन दोनों को। 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा डबल जीरो, और डबल जीरो यहां पर है तो डबल जीरो आ जाएगा, तो 2400 प्लस 4 5 जा 20 और 2 जीरो ये हैं तो 2 जीरो और हम यहां पर ऐड कर देंगे, है ना, 2000 हो जाएगा। और प्लस 5 6 जा 30 होता है और प्लस 2 जीरो और है तो 2 जीरो और हमने ऐड कर दिया। ठीक, समझ में आ गया ये कैसे कैलकुलेशंस हो रही हैं, आप लोगों को अंदाजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, ये जो मेथड्स कैलकुलेशंस के यूज कर रहा हूं आप लोगों को आने चाहिए, आप लोग 8th में हैं, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज इन मेथड्स को आप लोग सीखिए। ठीक है, अगर हम सारी वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब इन तीनों को हम क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 3000 प्लस 2000 5000, 5000 प्लस 2000 7000 एंड 400। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 7400 और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 14, ये डबल जीरो। तो यहां पर आ गया सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बॉक्स 1 का एरिया, बॉक्स ए का एरिया, उसका एरिया कितना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, अब बात हो रही है यहां पर बॉक्स बी की, बॉक्स बी। ठीक है, ये इस वाले बॉक्स की। अब यहां पर देखिए क्या है, ये लेंथ भी 50 है, विथ भी 50 है और हाइट भी 50 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, क्यूब है जिसकी तीनों डायमेंशंस एल बी एच तीनों सिमिलर हैं, तो वो होते हैं क्यूब। तो क्यूब का हम डायरेक्टली सरफेस एरिया फॉर्मूला रख देंगे, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 साइड है और 6 के 6 साइड्स क्या है, एक स्क्वायर के टाइप, स्क्वायर टाइप में है, तो क्या होगा 6a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, a मतलब इसकी साइड कोई भी, मतलब सब सिमिलर ही है तो हम 50 पुट कर देंगे, 6 इंटू 50, एक ही जगह 50 हमने पुट कर लिया और इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू, जब 50 इंटू 50 करेंगे तो 2500 आ जाएगा। और इसको भी हम 6 5 जा 30 होता है, 6 2 जा 12
और ये हो जाएगा 15 और 2 जीरो यहाँ पर और आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, तो बॉक्स ए का एरिया ये रहा और बॉक्स बी का एरिया ये रहा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि किसका एरिया कम है। बॉक्स ए का एरिया कम है, तो इसका मतलब बॉक्स ए को बनाने में कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं बॉक्स ए रिक्वायर्ड लेस मटेरियल। ये हमारा आंसर हो गया जो हमको बताना था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, यहां पर हमने क्यूबॉइडल का फॉर्मूला यूज किया, यहां पर क्यूब का फॉर्मूला यूज किया और हमको यहां पर आंसर मिल गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है, A suitcase with measures 80 centimeter, 48 centimeter, 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। एक सूटकेस है जिसके डायमेंशन यहाँ दिए हुए हैं एक सूटकेस का, ठीक है, और वैसे ही 100 सूटकेस हैं और 100 सूटकेस को क्या करना है, कवर करना है टारपोलिन से। तो कवर करना है टारपोलिन से, जिस टारपोलिन की हमको क्या दी हुई है, हमको यहां पर विड्थ दी हुई है टारपोलिन की। यह देखिए टारपोलिन की विड्थ 96 सेंटीमीटर है। अब वो 100 बॉक्सेस को कवर करने के लिए जो टारपोलिन चाहिए उसका विड्थ हमको पता है, इसकी लेंथ बतानी है कि इस विड्थ की कितनी लंबी टारपोलिन चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सूटकेस का एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और फिर इनटू 100 कर देंगे, 100 सूटकेस का एरिया आ जाएगा। और जितना 100 सूटकेस का एरिया है उतने ही एरिया का ये हमको चाहिए क्या, टारपोलिन, है ना। तो उन दोनों को इक्वेट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। आइए देखते हैं, पहले हम एक सूटकेस का एरिया निकाल लेते हैं। तो L कितना है, L है 80, B कितना है, B है 48 और H कितना है, H है 24 और ये सारा क्या है, ये सेंटीमीटर में है सब, ये याद रखिएगा, सेंटीमीटर 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 यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। तो हम पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस इज इक्वल टू, सूटकेस कैसा है, सूटकेस कैसा है, क्यूबॉइडल है, तो क्यूबॉइडल का फॉर्मूला लग जाएगा एरिया का, क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके, तो वैल्यूज पुट करिए। L कितना है 80 इंटू B कितना है 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। ठीक है, ये हमने वैल्यूज को पुट कर दी। ठीक, तो अब यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, है ना। तो 80 इंटू 48, तो पहले हम 8 को 48 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 64 का 6 जो कैरी हुआ था, तो ये हो जाएगा 38 और एक जीरो यहां पर जो पड़ा हुआ था यहां पर हम लगा देंगे, तो ये 80 इंटू 48 हो गया। ओके, ऐसे ही इधर आ जाइए, यहां पर कोई जीरो नहीं है, तो इसको हमको करके देखना पड़ेगा, कर लेते हैं। 48 इंटू 24, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 3 जो कैरी हुआ था 19 इंटू 62, 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 9। ठीक है, 2 यहाँ पर 5, यहाँ पर 11, ये हो गया, तो हो जाएगा 1152 प्लस यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हम 8 से कर देते हैं 24 को और 0 लास्ट में लगा देंगे। ओके, तो देखिए 8 4 जा
32, 8 2 जा 16 और 32 वाला 3 कितना हो जाएगा 19 और एक जीरो यहां पर लगा दिया हमने। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, अब इन तीनों को हमको ऐड कर देना है, तो देखिए ऐड कर देते हैं। 384011521920, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 11 का 1, यहां 1 आ जाएगा 10 9 19, यहां पर 1 आ जाएगा और ये 4 6, क्या आ जाएगा यहां पर 2 इंटू 6912, 2 इंटू 6912, ठीक है, 2 इंटू 6912 ये आ गया। अब इसको हमको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 एंड एक और जो कैरी हुआ था 13, तो ये आ गया 13,824 और क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एक सूटकेस का एरिया है। ये कितने सूटकेस का एरिया है 1 सूटकेस का एरिया है ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 सूटकेस को कवर करने के लिए जितनी टारपुलिन लगेगी पहले हम वो निकाल लेते हैं, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 सूटकेस के लिए आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं ना। तो अब यहां पर देखिए आप लोग, जो टारपुलिन दी हुई है उसकी विड्थ कितनी है 96 सेंटीमीटर। तो एक टारपुलिन अगर मैं बनाता हूं ऐसे कुछ इस तरीके की होती है, तो ये विड्थ ये कितना है 96 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और ये जो है ये इसका लेंथ है जो हमको फाइंड करना है, ये हमको नहीं पता, ये लेंथ फाइंड करना है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा शेप है, कौन सा शेप है ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, एल इंटू बी होता है ना। तो यहां से एक सूटकेस का ये जो एक सूटकेस का एरिया है उतना ही एक सूटकेस को कवर करने का उतने ही एरिया का टारपुलिन भी लगेगा ना। ठीक है, तो इसका एरिया और एक टारपुलिन ये जो एक सूटकेस का एरिया है हम इक्वेट कर सकते हैं क्या, एक टारपुलिन का एक सूटकेस का एरिया इज इक्वल टू टारपुलिन रिक्वायर्ड टू कवर, है ना, वो दोनों का एरिया सिमिलर हो जाएगा ना। तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से यहां पे कर लेते हैं। तो यहां पर एरिया ऑफ टारपुलिन टू कवर 1 सूटकेस इज इक्वल टू हो जाएगा उतना ही एरिया, जितना एरिया किसका है सूटकेस का उतना ही एरिया किसका लगेगा टारपुलिन का भी लगेगा। तो ये हो जाएगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए टारपुलिन का एरिया ऑफ टारपुलिन इज इक्वल टू होगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा यहां पर कंजेस्टेड हो रहा है, यहां करते हैं, यहां कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं एरिया ऑफ 1 सूटकेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ टारपुलिन टू कवर 1 सूटकेस। ठीक है, मैंने पूरा लिख के दिखाया इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। ओके, चलिए अब यहां पर तो ये बताइए मुझे कि सूटकेस का एरिया तो हमने फाइंड किया हुआ है, एक सूटकेस का एरिया कितना है अब देखिए कितना है 13,824।
तो इसकी जगह हम रख देंगे 13,824 इज इक्वल टू, जो टारपुलिन है वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो उसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा ना, ठीक है। तो हमको इसमें b की वैल्यू पता है तो b की वैल्यू पुट कर देते हैं, 13,824 इज इक्वल टू L इंटू बी कितना है 96, तो L हम निकाल लेंगे, L इज इक्वल टू 13,824 डिवाइड बाई 96। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमको लेंथ मिल जाएगी टारपुलिन की, है ना। तो आइए देखते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 से काट देते हैं पहले, 4 3 जा 12, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा 18 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, फिर 2 यहाँ पर आ जाएगा 22, 4 5 जा 20 और फिर 2 यहाँ 24, 4 8 जा 4 6 जा 24, यहाँ पर 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 24, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया 3456 डिवाइड बाई 24। अभी देखिए 6 से भी कटेगा, ये 6 से काट देते, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 4 इधर आ जाएगा तो 6 6 जा 42, 6 6 जा 36, 6 7 जा 40, हाँ 6 7 जा 42 और फिर उसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, 6 6 जा 36। तो इवेंचुअली हमारे पास क्या आ गया, 576 डिवाइड बाई 4 और 4 को काट देंगे, 4 से काट देंगे इसको, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16। तो लेंथ आ गई हमारी, लेंथ कितनी आ गई, लेंथ कितनी आ गई, L आ गई 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर की लेंथ है, किसकी किसकी लेंथ आ गई, ये जो टारपुलिन था, ये जो टारपुलिन था इसकी लेंथ आ गई कितनी, 144 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, तो ये जो लेंथ आई वो एक सूटकेस को कवर करने के लिए जितना टारपुलिन लग रहा है उसकी लेंथ आ गई, है ना। अब आगे हम 400 सूटकेस लेंथ ऑफ टारपुलिन इज इक्वल टू, एक के लिए इतना है तो 100 के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, आ गया कितना 14400, ये आ गया सेंटीमीटर, क्या है इसकी लेंथ, सेंटीमीटर की लेंथ आ गई। 100 सूटकेस के लिए कितनी टारपुलिन की जरूरत होगी, सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो तो क्या हो जाएगा 14400 डिवाइड बाई 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 144 मीटर उसकी लेंथ आ जाएगी। ये सेंटीमीटर में या मीटर में है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 144 मीटर लंबी टारपुलिन चाहिए, है ना, जिसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है ना, जो कि कवर कर देगा क्या 100 सूटकेस को, जिसका डायमेंशंस पहले हमने दिया हुआ था, जिसका एरिया हमने निकाला था। ओके, समझ में आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और थोड़ा कैलकुलेशन वाला भी था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। और यहां पर जो मैंने इसको काटा है, ये मेथड आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये मतलब 8th में आप लोग हो तो इतना आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको इंप्रूव करिए, नहीं तो आगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन 2 हमने कर लिया, है ना। इसमें टारपुलिन की लेंथ निकालनी थी, वो हमने निकाल दी 144 मीटर। चलिए क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो एक क्यूब दिया हुआ है जिसका एरिया दिया हुआ है, उसका साइड निकालना है। साइड सारी एरिया जो क्यूब होता है उसके सारे डायमेंशंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट सब इक्वल होती है ना, ठीक है। तो यहां पर हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, क्या है, एरिया ऑफ क्यूब होता है क्या, एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, पहले कराया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, याद होना चाहिए आप लोगों को। अब हमको क्या निकालना है, साइड निकालना है। साइड, ये जो a है वो क्या है, साइड है।
तो एरिया की जगह एरिया दिया हुआ है तो एरिया की जगह एरिया पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ क्यूब कितना है 600 इज इक्वल टू 6a² और 6 यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a² इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कट जाएगा तो a² इज इक्वल टू हो जाएगा 100, और जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, 10 इंटू 10 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 होगा, तो a इज इक्वल टू साइड जो है वो आ जाएगी 10, क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये क्यूब की साइड हमको पता चल गई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड बस आपको अप्लाई कर देना है, और ये स्क्वायर रूट तो आपने सीख लिया होगा, स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर में सीख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो वो चीजें मैं यहां पर नहीं समझा रहा हूं आप लोगों को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट मेजर्स 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, एक कैबिनेट दिया हुआ है यहां पर, आप लोग देखिए, इस कैबिनेट को कौन पेंट कर रहा है, रुखसार जी इसको पेंट कर रही हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन यह है कि जो नीचे वाला बॉटम सरफेस है ना इस कैबिनेट का, वो पेंट नहीं हो रहा है। ठीक, सिर्फ ये साइड वाले और ऊपर वाला, साइड वाले जो 4 साइड्स हैं और ऊपर वाला जो है वो, बट बॉटम का वो पेंट नहीं हो रहा है। यहां पर दिया हुआ है देखिए, सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम। ठीक, तो यहां पर क्या डायरेक्टली हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? क्यूबॉइड के फॉर्मूले में तो क्या होता है, 6 की 6 साइड्स होती है ना, 4 ये साइड वाली, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, लेकिन यहां पर नीचे वाली साइड को हटा दिया गया है, नीचे वाली साइड वो पेंट नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आपको वैल्यू दी हुई हो, जो डायमेंशंस दिए हैं, मेजर्स 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर, तो जो सबसे पहला होता है ये होता है लेंथ, ये होता है विड्थ, और ये होती है हाइट, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो इसको हम यहां नोट कर लेते हैं, L इज इक्वल टू 1 मीटर और B इज इक्वल टू 2 मीटर एंड H इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक, तो जनरली जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। तो ये 6 सरफेस के लिए होता है, कितने सरफेस के लिए, 6 सरफेस के लिए, लेकिन यहां पर बॉटम को हमको छोड़ना है, बॉटम को हमको छोड़ना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो LB है, जो LB है, LB लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ है ना, ये यहां पर देखिए ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ऊपर वाली जो साइड है वो क्या है, वो LB है, तो LB इंटू 2 है ना, तो LB हमको हटाना पड़ेगा, LB सिर्फ एक बार है, और BH देखिए, BH क्या है, विथ एंड हाइट, विथ एंड हाइट ये है, और इधर वाला जो साइड है, ये साइड और ये साइड क्या है, BH है, तो 2 बार है तो इंटू 2 कर सकते हैं, ये सही है। HL क्या है, HL क्या है, लेंथ और हाइट, तो ये इधर भी है और इसके पीछे वाला भी साइड है, इधर सामने वाला और पीछे वाला, ये भी 2 बार है ना, क्यूबॉइड में आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, तो HL भी 2 बार है, बट LB जो है ये ऊपर वाला तो है, नीचे वाला नहीं है, तो LB को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, तो इसको मॉडिफाई करेंगे जो फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा 2BH प्लस HL, और LB को सिर्फ एक बार ही लेंगे, LB को सिर्फ एक बार ही लेंगे क्योंकि इसका क्या है, नीचे वाला बॉटम छोड़ा हुआ है, ये मॉडिफाइड है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, मॉडिफाइड फॉर्मूला है ये। ठीक है, बॉटम वाले सरफेस को हमने छोड़ दिया है, अब इसका एरिया निकालेंगे तो वही एरिया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू क्या है, B कितना है 1 मीटर इंटू सॉरी B2 है, B है 2 इंटू H कितना है 1.5 प्लस
h कितना है 1.5 इंटू एल कितना है 1, ठीक है, प्लस एल कितना है 1 इंटू बी कितना है 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1.5 होता है 3 और प्लस 1.5 इंटू 1 1.5 ही होता है, और यहाँ पर प्लस 1 इंटू 2 2 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1.5 4.5 और प्लस 2, ठीक है। 4.5 इंटू 2 4.5 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 प्लस 2 9 प्लस 2, और जो आंसर हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। 11 मीटर स्क्वायर जो इस क्यूबॉइडल बॉक्स का जो एरिया है जो पेंट करना है बॉटम को छोड़ के, वो कितना है 11 मीटर स्क्वायर का एरिया है। अब आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बॉटम को छोड़ के फॉर्मूला मॉडिफाइड होके ये हो जाता है, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ कितनी है? लेंथ दी हुई है 15, ब्रेथ दी हुई है 10 मीटर एंड हाइट दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। एक हॉल है जिसको पेंट कर रहा है डेनियल, है ना। फ्रॉम each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? ठीक है। तो डेनियल क्या कर रहे हैं? डेनियल क्या कर रहा है कि उसको एक हॉल है जिसका डायमेंशंस दिया हुआ है, क्यूबॉइडल शेप में है, उसको पेंट करना है, और जो पेंट का एक केन है उससे 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट हो रहा है। तो हमको लास्ट में ये बताना है कि कितने कैंस की जरूरत होगी, कितने कैंस पेंट की जरूरत होगी पूरे एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जब हम किसी भी रूम या किसी भी हॉल को पेंट करते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, जो साइड की 4 वॉल्स हैं उसको पेंट करते हैं, जो सीलिंग है उसको पेंट करते हैं, बस जो ये सरफेस है ना, इसको जो फ्लोर है इसको पेंट नहीं करते हैं कभी भी। तो जब भी पेंट करने की बात आए तो ये फ्लोर को हमको छोड़ना पड़ता है। तो यहां पर भी हमको टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया नहीं लिया था, बॉटम को छोड़ दिया था, तो यहां पर भी हमको बॉटम को छोड़ना पड़ेगा। तो सेम वही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहां पर पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है, एंड बी दिया हुआ है 10 मीटर एंड एच दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखूं? एरिया ऑफ हॉल एक्सेप्ट फ्लोर। फ्लोर को छोड़ के एरिया हम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा एरिया? क्या हो जाएगा बताइए? वही जो फॉर्मूला हमने अभी बनाया था पिछली बार, 2BH प्लस HL प्लस L इंटू बी, ठीक है। LB जो ऊपर वाला तो है लेकिन नीचे वाला नहीं है, तो उसके लिए LB सिर्फ एक है, और BH इंटू 2 है, HL इंटू 2 है। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में इसको समझाया है, ठीक है। चलिए इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2B कितना दिया हुआ है 10 इंटू 7 H है प्लस 7 इंटू 15, ठीक है, प्लस L कितना है 15 इंटू बी कितना है 10, ठीक है, यही है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 7 70 प्लस 15 7 जा 105 प्लस 15 इंटू 10 150, ओके। 2 इसको हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 175 प्लस 150, ठीक है, और 2 इंटू 175 प्लस 150, 2 इंटू 175 प्लस 150, ठीक है।
यहां पर ले लेते हैं इसको, 2 इंटू 175 है इज इक्वल टू 2 इंटू 175 प्लस 150, यही है। तो 2 इंटू 175 पहले करेंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 115, 2 1 जा 2 3, 350 प्लस 150, तो जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। 500 मीटर स्क्वायर ये किसका है, एरिया है हॉल का। 500 मीटर स्क्वायर ये एरिया है हॉल का। क्या हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर निकल गया? नहीं, ये भी हमने एरिया निकाला। हमको क्या बताना है, हमको बताना है कितने कैंस की जरूरत पड़ेगी, कितने कैंस ऑफ पेंट की। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये बताइए 500 मीटर स्क्वायर का एरिया है टोटल हॉल का जो पेंट करना है, एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर हो रहा है, तो 500 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए कितना कैन कवर होगा, 5। एक के लिए 100 के लिए 5, सॉरी 100 के लिए 1 कैन, तो 500 के लिए 5 कैन, है ना? तो यहां पर हम इसको फाइनल लिख सकते हैं। हंड्रेड मीटर स्क्वायर एरिया cover by one can, then 500 meter square are cover is equal to क्या हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 100, और ये 5 टाइम में चला जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 5 कैन्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 5 कैन्स की रिक्वायरमेंट होगी पेंट की। ठीक है, समझ में आ गया? कोई समस्या हो तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ द फॉलोइंग फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां पर दो बॉक्सेस दिए हुए हैं, दो शेप हैं, इसमें बताना है कि सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, और इसका एरिया, इसका कितना एरिया है, इसका कितना एरिया में क्या डिफरेंस है, ये हमको बताना है ना? ये बताना हमको विच बॉक्स हैज लार्जर सरफेस, लार्जर लेटरल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो हमको टोटल सरफेस एरिया नहीं, लेटरल सरफेस एरिया बताना है। तो पहले तो इसमें क्या डिफरेंस है वो बताएंगे, सिमिलैरिटी क्या है वो बताएंगे, फिर ये कैलकुलेट करके बताएंगे कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ये बताइए डिफरेंस बताने की जरूरत है क्या? सोचिए डिफरेंस क्या हो सकता है। अरे भाई ये क्या है, ये सिलेंडर है, और वो क्या है, वो क्यूब है। ये क्या है, ये सिलेंडर है और ये क्यूब है, ये डिफरेंस हो गया। सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये हो सकती है इसकी भी हाइट 7 है, इसकी भी हाइट 7 है, ये सिमिलैरिटी हो गई, है ना? सिमिलैरिटी क्या हो गई, हाइट। तो इन दोनों की जो हाइट है, वो क्या है, वो 7 है, तो ये सिमिलैरिटी हो गई, ये डिफरेंस हो गया। अब थर्ड जो आंसर निकालना है कि किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, तो पहले हमको दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। आइए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे सिलेंडर का। सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो कितना होता है 2 पाई आर एच, जहां पर पाई एक कांस्टेंट है, आर रेडियस है, एच जो है हाइट है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, यहां पर हाइट दिया हुआ है सिलेंडर में, और ये पूरा दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है। तो हमको रेडियस निकालना, डायमीटर रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 2, डायमीटर का आधा होता है ना, तो वो कर देंगे, वैल्यूज पुट कर दीजिए अब यहां पर 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू होती है, इंटू आर, आर क्या हो जाएगा डी डिवाइड बाई 2, डी क्या है, डायमीटर क्या है 7 है, तो 7 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, रेडियस हो जाएगा। और हाइट भी कितना दिया हुआ है 7 है, देखिए ये हाइट है।
ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जा रहा है, 7 से 7 कट जा रहा है, तो बच क्या रहा है 22 इंटू 7, है ना, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15, तो ये हो जाएगा क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया किसका, ये सिलेंडर का एरिया आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम किसका, क्यूब का, क्यूब का एरिया, है ना, क्यूब का एरिया। तो क्यूब का एरिया तो हमको पता है होता क्या है, क्यूब का एरिया हमको पता है ना क्या होता है 6a², बट यहां पर लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये 6 साइड का एरिया है, और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाला सरफेस नीचे वाला, सिर्फ जो साइड वाले सरफेस है, तो कितने हैं 4 सरफेसेस हैं। तो इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला जो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a², क्या हो जाएगा 4a²। ठीक है, a जो इसकी डायमेंशन जो तीनों सेम है तो उसको हम पुट कर देंगे, तो 4a कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 इंटू 7 इंटू 7 49, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 प्लस 9 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का। तो अब बताइए किसका एरिया ज्यादा है, सिलेंडर का ज्यादा है या क्यूब का ज्यादा है, क्यूब का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिख सकता हूं, क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अ क्लोज्ड सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज्ड मतलब ऊपर भी कवर है नीचे भी कवर है। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा, है ना, ये सिलेंडर बन गया। ठीक, सिलेंडर है लेकिन ऊपर भी ढक्कन लगा हुआ है, यहां पर ये क्लोज्ड है, ठीक है, ये भी क्लोज्ड है। ठीक, तो अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7, इसका जो रेडियस है ये कितना है, r इज इक्वल टू कितना है 7 मीटर। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी है 3, हाइट 3 मीटर है, तो हाइट थोड़ा कम करके बनाना पड़ेगा हमको, थोड़ा इसको छोटा बना लेते हैं, इस तरीके से बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है रेडियस r इज इक्वल टू 7, और ये दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है हाइट h इज इक्वल टू 3 मीटर 7 मीटर, 3 मीटर 7 मीटर, इतना ठीक है। ठीक, तो इसको बनाने में हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक, लेटरल और प्लस 2 ऊपर नीचे जो ढक्कन है सर्कुलर, उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, आप देखिए, पहले तो लेटरल क्या है, लेटरल होता है 2 पाई आर एच, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब एक सर्कुलर ढक्कन ऊपर, एक सर्कुलर ढक्कन नीचे, तो 2 सर्कल मिल गए हमको, तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया।
और इसमें हमको क्या कॉमन दिख रहा है कुछ कॉमन, 2 पाई और r कॉमन दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई r कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा LH और यहाँ पर बचा R1, 2 r थे ना, एक कॉमन आ गया। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा और हमको पता चल जाएगा कितने मेटल शीट की जरूरत है इसको बनाने के लिए। ओके, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, या जो 22/7 होती है 3.14 होती है। कभी कभी क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि आप 3.14 ही यूज करिए या 22/7 ही यूज करिए, और जब कुछ नहीं दिया जाता है तो हम 22/7 ऐसे यूज कर सकते हैं जनरली। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है, इंटू 7, यहां पर H कितना है 3 प्लस R कितना है 7। ठीक, 7 से 7 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा 44, और इंटू ब्रैकेट में क्या बचा 10, ब्रैकेट में क्या बचा 10, 3 प्लस 7 10 हो जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर की जो शीट है वो रिक्वायर होगी इस सिलेंडर को बनाने में, है ना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो जाएगा 440। तो इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको हम स्टेटमेंट में लिख देंगे 440 मीटर स्क्वायर एरिया of metal sheet required to make सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया आंसर। ओके, ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, तो प्लीज आप लोग भी लिख दीजिएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. It is cut along its height and form a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. Find the perimeter of rectangular sheet. ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है। जैसे एक यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, होलो सिलेंडर, होलो मतलब खुला हुआ है, बंद नहीं है ऊपर नीचे से, इस तरीके का ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमेंशन दिया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं सिलेंडर का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं इसको हमने काट दिया, काटने के बाद इसको फैला दिया, और फैलाने के बाद क्या दिख रहा है हमको, एक रेक्टेंगुलर शीट दिख रही है, रेक्टेंगुलर शीट दिख रही है। तो इस शीट का एरिया कितना है ये हमको पता करना है, और शीट का फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इसकी क्या है, इसका पेरीमीटर कितना है इस शीट का वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है वो फाइंड करना है। तो आप अब ये सोचिए कि जब सिलेंडर का एरिया इतना है और उसको काट के उसी से शीट भी बन रही है, तो दोनों एरिया तो सिमिलर ही होंगे, है ना। मान लीजिए एक सिलेंडर बना हुआ है, इस तरीके से एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। जब इसको मैं काट दूंगा तो काटने के बाद ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, शीट बन जाएगी, ऐसी रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी इस तरीके की। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी। अब इसका जो एरिया था उतना ही एरिया तो इसका भी होगा, होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए।
होगा ना, ठीक है। तो इसका जो देखिए, इसकी जो विड्थ है, रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ दी हुई है, ये हो जाएगी विड्थ जो है ये हो जाएगी 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी ना, हमको लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, एल फाइंड करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, आइए सबसे पहले ये लिखते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होगा किसके, हाँ, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये होगा। क्यों होगा ये मैंने बता दिया आप लोगों को। तो अब बताइए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, कितना है 4224 इज इक्वल टू, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है, जिसमें बी की वैल्यू हमको पता है, विथ दिया हुआ है। तो कर लेते हैं, 4224 इज इक्वल टू L इंटू 33 सेंटीमीटर, है ना। फिर L की वैल्यू निकाल लेंगे, 33 इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा इसको, तो 4224 डिवाइड बाई 33, इसको हम डिवाइड करेंगे, लेंथ निकल के आ जाएगी, लेंथ निकाल लेंगे तो उसके बाद पेरीमीटर भी निकल ही जाएगा, ठीक है। देखिए किससे कटेगा ये, 3 से पहले काट सकते हैं क्या, हाँ 3 से काट सकते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 से काट देंगे, 3 11 जा 33 होता है, 3 1 जा 3, यहाँ जाएगा 12 बन जाएगा, 3 4 जा 12, और ये 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो यहाँ पर 0 एक लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाएंगे, और 2 डिजिट 3 8 जा 24, और ये 11 है। अब देखिए 11 से कट रहा है क्या ये, 11 1 जा 11, 3 बचेगा, 3 इधर जाएगा, हाँ ठीक है 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 3 बचा, 3 इधर है 30 हो गया, 11 2 जा 22 बचा 8 इधर आ जाएगा तो 88 हो जाएगा, 11 8 जा 88, 11 8 जा 80। तो लेंथ क्या आ जाएगी, L इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर, ये आ गई लेंथ, किसकी लेंथ आ गई, ये रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ आ गई, ठीक। अब हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो पेरीमीटर फाइंड करना है, इसको मैं रब कर दूं, थोड़ा कर दूं, इसको हटा दूं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है हमको, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बताइए, ये भी बताने की बात है, 2 इज इक्वल टू 2 L प्लस बी। तो L तो हमने अभी निकाला है 128 प्लस बी दिया हुआ था 33 दिया हुआ था ना, इसको ऐड कर देते हैं, 2 इंटू कितना हो जाएगा 11 एंड 5 6, और यहाँ पर आ जाएगा 161, इसको और मल्टीप्लाई कर दे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 322 सेंटीमीटर, ये इसका हो गया पेरीमीटर, ठीक है। 322 सेंटीमीटर ये किसका हो गया, पेरीमीटर हो गया रेक्टेंगुलर शीट का, जो काटा गया है कहां से, जो काट के बनाया गया है सिलेंडर से, है ना, होलो सिलेंडर से। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन 9 देखिए, अ रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मेक 1/2 लेवल अ रोड, ठीक है। एक रोड को लेवल करने के लिए एक बार जो चलाना पड़ता है रोड रोलर को, वो कितनी बार उसका जो रोड रोलर है घूमता है, 750 टाइम कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है एक बार रोड को पूरा कवर करने के लिए, ठीक है।
रोड रोलर देखा है ना आप लोगों ने, देखा होगा, आई होप रोड वगैरह बनते हुए देखा होगा आप लोगों ने। तो इस रोड रोलर का जो ये जो आगे होता है ना, ये पहिया एक तरीके का मेटेलिक है ना, जो उसको क्या करता है, ट्रेन करता है। तो इसी का लिए बोला गया है कि 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है ये, 1/2 लेवल है रोड। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, तो यहां पर जो रोड रोलर है उसकी लेंथ 1 मीटर दी हुई है और उसका डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं। अब ये क्या है, ये जो आगे का पहिया है यहां पर देखिए, ये सिलिंड्रिकल पहिया है इस तरीके से। ये जो पहिया होता है कुछ इस तरीके से होता है, सिलिंड्रिकल होता है ना, ये दिख रहा है ना, ये ठीक, इसी का दिया हुआ है लेंथ जो दिया हुआ है, ये लेंथ जो दिया हुआ है ये कितना है, 1 मीटर। ये कितना है, ये इसको हम हाइट ले लेंगे, लेंथ दिया हुआ हाइट ही हो जाएगा ना ये, अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर, या फिर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो। ठीक है, और इस पहिए का जो डायमीटर है, डायमीटर ये कितना है, 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर ये है डायमीटर। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, 84 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 2 2 जा, तो यहां पर आ जाएगा रेडियस हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये हाइट मिल गई हमको 100 सेंटीमीटर, ये रेडियस मिल गया ना। अब ये बोल रहा है कि 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है एक बार वो रोड को कवर करने के लिए, है ना। तो अगर हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल दें, तो एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर कर रहा है वो आ जाएगा, और फिर 750 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 टाइम में कितना एरिया कवर किया टोटल वो निकल जाएगा, और वही एरिया हो जाएगा क्या, रोड का एरिया हो जाएगा, है ना, वही एरिया हो जाएगा रोड का। तो आइए देखते हैं, है ना। तो इसको हम सिलेंडर मान के चल रहे हैं, ये जो आगे का इसका पहिया है इसको हम सिलेंडर मान के चल रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया की जरूरत है, क्योंकि साइड के एरिया से तो कुछ लेना देना नहीं है ना। कांटेक्ट में कौन आ रहा है, कांटेक्ट में यही वाला एरिया तो आ रहा है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर ठीक है, इज इक्वल टू वही होगा जो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है, 2 पाई आर एच होगा। ठीक है, 2 इंटू पाई होता है 22/7, आर तो हमने निकाल दिया 42, और हाइट दी हुई है कितनी, 100, हाइट दी हुई है 100, देखिए दिया है ना, अभी हमने निकाल दिया था यहां पर, है ना। तो ये मीटर में था तो दोनों को हमको सेंटीमीटर, मतलब एक ही यूनिट होनी चाहिए, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। कभी भी यूनिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, या तो मीटर में सारी यूनिट्स रहें या तो सेंटीमीटर में रहें, डिफरेंट रहेंगी तो फिर आंसर गलत आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, 7 6 42, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 4 2 44, 44 इंटू 6 इंटू 100, 6 4 24, 6 4 24, 26 हो जाएगा, और यहां पर डबल जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया रोड रोलर के सरफेस का एरिया, है ना, एक कंप्लीट, है ना। तो ये क्या है, 1 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर हो रहा है, इतना एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है ना, ये यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर जो है ये क्या है, एरिया कवर इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, और एरिया कवर इन
एरिया कवर इन 750 revolution इज इक्वल टू 1 का कितना था 26400 इंटू 750 ठीक है, इंटू 750 कर देंगे, एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए कर देते हैं। लंबी कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। जीरो को अगर हम छोड़ दें, जीरो को अगर छोड़ दें तो पहले यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। 264 इंटू 75, 0 0 लास्ट में हम लगा देंगे, है ना। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 32 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 जो हो जाएगा 13, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, हाँ 42, तो यहां पर 2 और आ जाएगा 44, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, तो यहां पर आ जाएगा 0, ये 10 का 0, यहां पर 8, यहां पर 9, और ये हो जाएगा 1, है ना। तो टोटल क्या हो गया 19800, ये हमको मल्टीप्लाई करने पे मिला। और जीरो कितना छोड़ा था हम लोगों ने, जीरो कितना छोड़ा था, एक यहां पर, दो यहां पर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो रोड का आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हमको क्या करना है ना, इसको क्या करना है, अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो एरिया है तो 2 बार 100 से 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, 100 इंटू 100। इसको हमने, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहां पर आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर का जो रोड का एरिया है ना। 1980 क्या आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर, ये क्या है। अब 750 रेवोल्यूशन में जितना एरिया कवर किया वही तो क्या है, रोड का एरिया है ना। तो ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये फाइनल आंसर है हमारा। ठीक, बताइए कोई समस्या। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अब बचा है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कंपनी जो है अपने मिल्क पाउडर को क्या करती है, पैक करती है एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में, ये दिख रहा है इस तरीके से, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, इसी में पैक करती है। ठीक है, जिसके डायमीटर दिया हुआ है, जिसका हुज हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है, एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक, और आगे क्या बोल रहे हैं, कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। अब कोई भी कंटेनर आप देखते हैं तो उस पर लेबल लगा होता है ना, मतलब कोई भी आप पैकेट खरीद के लाएंगे या कोई बॉटल आपने खरीदी किसी चीज की, तो उस पर मान लीजिए आपने कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदी, तो उस पर लेबल लगा होता है ना, कोल्ड ड्रिंक की ब्रांडिंग होती है ना, वही यहां पर ब्रांडिंग की हुई है, देखिए। ठीक है, तो कंपनी प्लेसेस ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर, वहां पर दिया हुआ है। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। तो जो लेबल लगाया गया है इसमें जो ऊपर से छोड़ा गया है एरिया, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, और नीचे से जो एरिया छोड़ा गया है, जो नीचे से जो छोड़ा गया है ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर लेंथ छोड़ के ऊपर से, 2 सेंटीमीटर छोड़ के नीचे से इस पे एक लेबल चिपका दिया गया है सर्कुलर वे में। तो हमें उस लेबल का एरिया निकालना है, लेबल का एरिया निकालना है। अब ये बताइए, इस लेबल को जब हम किसी बॉटल पे लपेट देते हैं तो किसका शेप ले लेगा, सिलेंडर का ही शेप ले लेगा ना, सिलेंडर का ही शेप ले लेगा ना। तो अगर हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल दें, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया निकाल दें तो वही इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन वहां पर हाइट देखिए, यहां पर 20 सेंटीमीटर दे रखी है कंटेनर की, लेकिन 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ा जा रहा है, 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ा जा रहा है ना। तो अगर मैं सिर्फ लेबल को ऐसे डिनोट करूं तो इस तरीके से सिर्फ लेबल होगा,
है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक, सिर्फ लेवल वाला पार्ट मैंने कवर किया। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी, लेवल की जो हाइट हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर यहां माइनस होगा 20 में से, और 2 सेंटीमीटर ऊपर से माइनस होगा, तो टोटल 4 सेंटीमीटर माइनस होगा, तो हाइट जो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। डायमीटर तो सेम ही रहेगा, डायमीटर सेम रहेगा, तो डायमीटर वही रहेगा सेम। डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा रेडियस 14/2, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी का हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल देंगे, यही क्या है, यही जो लेबल लगा हुआ है उसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप आइए देखिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेबल इज इक्वल टू सिलिंड्रिकल शेप में है, तो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर कितना है 7 इंटू हाइट कितना है 16, हाइट कितना है 16। ठीक है, 7 से 7 तो कट गया, बचा क्या 2 इंटू 22 44 हो गया, कितना बचा 44 इंटू 16, तो ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 44 इंटू 16, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, 4 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 6 4 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर 6 और एक 7 704, तो एरिया जो टोटल आ गया वो कितना आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो किसका, लेबल का एरिया है, लेबल का एरिया। देखिए कोई समस्या, कोई समस्या दिख रही है आप लोगों को? कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ समझने वाला था, और देखिए बहुत ही कम कैलकुलेशन में हो भी गया। तो ये लेबल का एरिया है, जिस एरिया का लेबल यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा 9.2 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस थे, वो हमने कवर कर लिए, काफी समझते हुए, पूरा टाइम लिया हमने, अच्छे से समझाया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलूंगा आपसे 9.3 के साथ, और तब तक आप प्लीज वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बाय।